देखिए सबसे पहले पोलिनोमियल को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होता है कनेक्टेड बाय सम फंडामेंटल जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस ये सब, उसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। जैसे 3x² + 5x + 7, 3x + 7 y + z है ना, x³ - 7y, ये सारे मैथमेटिकल ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप पोलिनोमियल को समझिए कि पोलिनोमियल क्या है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी समझ लीजिए। ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, और ये जो हम लोग पढ़ते हैं a + b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab है ना, a - b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। इस तरह के जितने फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें इक्वालिटी को होल्ड कराया गया है, ये जो होता है आपका ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है, और ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो पोलिनोमियल क्या होता है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पोलिनोमियल कहेंगे, इस चीज को आप ध्यान देंगे। जैसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल होगा, जहां वेरिएबल होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जहां वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तब आप इसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, 3x² + 7x - 5, यहाँ पे एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। हाँ। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ भी वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है, तो ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। मींस ये एक क्या है? पोलिनोमियल है। क्लियर हुई मेरी बात? यहाँ देखिए x का पावर x⁻² प्लस 3x माइनस कुछ भी लिखते हैं 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे x का जो पावर आप देख रहे हैं ये नॉन नेगेटिव है बट इंटीजर नहीं है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्लियर? यस, इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्लियर हो रही मेरी बात? ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? दूसरा चीज, ये आप बहुत अच्छा से यहाँ पे ध्यान देंगे, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जो पोलिनोमियल जो है उसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर आप कहते हैं कि पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पावर पॉजिटिव होगा, जैसे आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव है तो उसको पोलिनोमियल कहेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि वेरिएबल का पावर आप पॉजिटिव कहते हैं तो x का पावर 3/4 प्लस 7, ये भी तो एक विजिबल है ना? हाँ, विजिबल है। तो ये भी तो यहाँ पे x का जो पावर है वो पॉजिटिव है कि नहीं है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है बट यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है। और दूसरी बात की केवल पॉजिटिव इंटीजर कह देने से डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना? हाँ, पर एक पोलिनोमियल नहीं है, पर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है बट पोलिनोमियल नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि मतलब कि आप ये ना सोचेंगे कि केवल पावर पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा तो हम उसको पोलिनोमियल कहेंगे। नेगेटिव हो सकता है। नहीं, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इन द सेंस कि क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर जो मैंने लिखा है ये हुआ आपका होल नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। या आप इसको कह सकते हैं 0 और नेचुरल नंबर, यानी कि जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर आपका 0 भी हो सकता है या नेचुरल नंबर भी हो सकता है, यानी कि होल नंबर हो सकता है। मेरी बात समझ रही है? तो पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर होता है ना, वो क्या होता है? होल नंबर होता है। तो होल नंबर को ही तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। हाँ। अब आपका डेफिनेशन है, आप कह रहे हैं कि पावर पॉजिटिव होगा तो उसको पोलिनोमियल कहेंगे, डेफिनेशन गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि पावर नॉन ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि पोलिनोमियल का जो पावर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्योंकि ऐसे भी पोलिनोमियल
पोलिनोमियल हैं जिनका जो डिग्री होता है वो 0 होता है। कौन सा पोलिनोमियल? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। तो कांस्टेंट भी तो एक पोलिनोमियल है। जैसे मान लीजिए कि 2 एक पोलिनोमियल है कि नहीं? ये भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री 0 होता है। तो 0 नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, मतलब 0 इज ए मेंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, मींस 0 इज न्यूट्रल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पोलिनोमियल का जो पोलिनोमियल का वेरिएबल का जो पावर होता है वो केवल पॉजिटिव ही होता है? नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल का पावर क्या होता है? 0 होता है। इसका डिग्री क्या होता है? 0 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप खासा ध्यान देंगे यहाँ पे। नॉन नेगेटिव इंटीजर केवल पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर भी कहेंगे तो कंप्लीटली सही नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखे हैं ताकि डेफिनेशन आपका क्या हो सके? कंप्लीट हो सके। डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए ये आधा अधूरा डेफिनेशन हो जाएगा। आधा अधूरा क्या, उसको हम गलत कर देंगे, है ना? जैसे अगर आपसे स्टेटमेंट अगर पूछा जाए कि पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, माने हमेशा धनात्मक होता है? नहीं होगा, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 0 होता है। कौन सा पोलिनोमियल? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। हम आपको आगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ ये पावर है ना, या डिग्री के बेसिस पर आपको पोलिनोमियल का टाइप बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बताएंगे उसमें, है ना? तो उसमें हम ये सारी चीजों को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। आप अभी पोलिनोमियल का डेफिनेशन में, पोलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन में आपने क्या समझा कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बस इतना ही समझिएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? होल नंबर। मतलब कि पावर अगर होल नंबर है तभी आप उसको पोलिनोमियल कहेंगे, और एक ही जगह नहीं, जहां जहां होगा वहां वहां। जैसे यहाँ पे है, तो अगर आप यहाँ पे 3x² माइनस 5x का पावर 1/2 लिख देते हैं, आप प्लस 10 लिख देते हैं, तो यहाँ तो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट यहाँ पे आपका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है। ये इस चीज को खासा आप ध्यान देंगे कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर होता है ना, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। आप केवल पॉजिटिव इंटीजर नहीं कह सकते हैं, केवल पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। मतलब कि आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, जो चर राशि होती है, उसका जो पावर होता है वो धनात्मक होता है। हमेशा धनात्मक नहीं होगा, 0 भी तो होता है, और 0 धनात्मक ऋणात्मक दोनों में से कोई नहीं है। तो वहां पे आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले पोलिनोमियल के टर्म्स को समझते हैं। इसमें कुछ नहीं है, पोलिनोमियल के टर्म में कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ I am going to take an example like this: 3x² minus 7x plus 5। ये पोलिनोमियल है। तो टर्म क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ये प्लस माइनस से जो सेपरेट हुआ है, तो इसके पहले ये हुआ और ये हुआ। मीन्स ये जो पोलिनोमियल है इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म्स, है ना? और यहाँ एक एग्जांपल लिख रहे हैं x + 3। इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है? 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2 टर्म्स है। यहाँ देखिए 3x, ओनली 3x, इसमें कितना टर्म है? 1 टर्म है ना? तो ध्यान दीजिएगा, आप 1 टर्म वाला जो पोलिनोमियल होता है ना, उसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। और 2 टर्म वाला जो पोलिनोमियल होता है उसको बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। और 3 टर्म वाला जो पोलिनोमियल होता है उसको ट्रिनोमियल कहते हैं। इसमें है कुछ नहीं, क्या समझ? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये पढ़े नहीं है? मोनो माने एक, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा पढ़े होंगे ना? चलिए उसके बाद जैसे ये भी ध्यान दीजिएगा कि कोई पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 3x² हो गया, है ना, प्लस 5x लिख दिए, है ना, और माइनस 12x लिख दिए, है ना, और फिर प्लस 5। डायरेक्ट ये नहीं उठाए हैं, डेटा डायरेक्ट नहीं उठाए हैं। तो यहां देखिए ये और ये दोनों सेम है ना? तो आप इसको पहले जैसे ये 12x माइनस 12x है, और ये क्या है? प्लस 5x है। तो ये 3x² है
और 5 में से 12 जाएगा तो कितना होगा? -7x। -7x होगा क्या, है ना? अब प्लस 5। तो यहाँ आप ऐसे नहीं देखेंगे कि 1 2 3 4, ये 4 टर्म वाला नहीं है, फाइनली ये कितना टर्म वाला है? 3 ही टर्म वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ध्यान दीजिएगा, ये इसी में आपको कोएफिशिएंट समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे 30x² प्लस ये 10x प्लस 15 है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 30 जो है ना बाबू, ये x² का क्या है? कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना? उसी तरह से यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो 10 होगा। क्लियर हो रही मेरी बात? फिर आगे इस क्लास में हम आपको ये बताएंगे, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलो उसी तरह चल लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्पेलिंग सही है ना? हाँ हाँ, अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x प्लस 5 हम एक पॉलिनोमियल लिख रही है, तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है ना, पावर जो होता है, वही उसका डिग्री होता है। तो यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 मींस पॉलिनोमियल ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल है ना? एक पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। कितना डिग्री वाला है? 1 डिग्री। अब यहाँ देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 9, यहाँ पे वेरिएबल एक यहाँ है और एक वेरिएबल यहाँ है ना? तो यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। तो यहाँ पे इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री। पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री। कितना डिग्री का हो जाएगा ये? 2 डिग्री। मैक्सिमम पावर को देखना होता है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट को देखना होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे x³ माइनस यहाँ 16 कर दिया, है ना? तो यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है मैक्सिमम कितना है? 3 है। तो इज ए पॉलिनोमियल ऑफ, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। अब देखिए, ईच एंड एवरी रियल नंबर is a polynomial and it is called constant polynomial। means जैसे 2 है, 2 भी एक polynomial है, लेकिन ये जो polynomial है ये बिल्कुल एक constant के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? constant polynomial कहेंगे। इसके डिग्री के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। क्या है ये? constant polynomial। जैसे √2 है, √2 ये भी एक constant polynomial है, √7 ये भी एक constant polynomial है, 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट 0 का एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या? 0 पॉलिनोमियल। क्या नाम दिया गया है? 0 पॉलिनोमियल। और इन दोनों के डिग्री के बारे में हम आपको आगे बताते हैं कि मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा और 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो धनात्मक होता है कि धनात्मक पूर्णांक होता है कि आपका वो होल नंबर होता है। होल नंबर मींस पूर्ण संख्या होता है। आपको अब समझ में आएगा वो चीज। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ, एक और चीज, हाँ अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, डिग्री एंड पावर यहां पे कुछ हद तक ये अलग होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे 3x, यहाँ पे इसका डिग्री कितना है? 1 है, 1 डिग्री वाला ये पॉलिनोमियल है ना? 3x प्लस 4y ये भी एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है ना? हाँ। लेकिन बाबू एक चीज यहाँ ध्यान देना, अगर हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x इंटू वाई, मतलब कि ये क्या है? xy, और xy इज ए पॉलिनोमियल, इज ए
पोलिनोमियल, और यहाँ पे आपसे इस पोलिनोमियल का अगर डिग्री पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? ये एक ध्यान देना बहुत स्पेशल है ये। x इंटू यहाँ पे x इंटू लिखे है ना, और ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पे इसका पावर कितना है? 1 है, बट यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ है ना, तो यहाँ पे इसका जो डिग्री है इस पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला ये पोलिनोमियल है। ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि x इंटू वाई, ये दोनों इंटू में है और इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। इसका डिग्री 2 है। बात समझ रहे हैं? मतलब ऐड हो जाता है, वो इंटू में रहेगा तो वहाँ पे अगर p और q रहेगा तो वो भी 2 ही होगा। हाँ 2 होगा। दो वेरिएबल मतलब इंटू में होना चाहिए। हाँ, इंटू में होना चाहिए, तब वो जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा डिग्री। तो यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री और पावर में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें तो हाईएस्ट डिग्री 1 वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री देख लिए, बात मेरी समझ आ रही है। लेकिन 2 वेरिएबल है और दोनों ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे, तो वहां पे दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। इस चीज को खासा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? अब चलिए करना दूसरी तरह से। अब चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द, इसमें आपको जनरली आपको मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद मिलेगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यूबिक सी रहेगा बीक में, कोई बात नहीं, चलेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद अब इसमें आता है एक आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल, है ना। आपको यहाँ पे विशेष रूप से इन्हीं दोनों पर ध्यान देना है। इसमें कुछ नहीं है। ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, है ना, ये लिख देंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप इक्वेशन के फॉर्म में बनाइएगा ना, इक्वेशन के फॉर्म में जब लीनियर पॉलिनोमियल को आप बनाइएगा और उसका ग्राफ पर खींचिएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या? यहाँ पे x + 3 है ना। तो जब आप इसको इसका जीरोस निकालने के लिए जाइएगा तो x + 3, हम आपको जीरोस के बारे में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो x + 3 = 0। तो जब इसका ग्राफ आप खींचिएगा, है ना, ग्राफ जब इसका आप खींचेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मतलब उसको क्या होता है? रैखिक, है ना, सीधा एकदम लाइन मिलेगा आपको। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, 1 डिग्री वाला। आज जो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री वाला, ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, यानी कि अगर 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उसको आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है जैसे x² + 4x + 3, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप क्या करते हैं, जब आप इसका जीरोस निकालने के लिए जाएंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे +3 = 0। तो जब आप इसको इसका जीरोस निकालने के लिए जाते हैं तो जब जैसे ही आप इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर कंसर्न रहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, बस ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बाबू? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 2 हो गया,
3 हो गया, -2 हो गया, √2 हो गया, 7 हो गया, एक्सेट्रा। ये सब कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का डिग्री क्या होगा, 2 एक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है इनटू वेरिएबल के फॉर्म में आप कुछ भी लिखिएगा, यहाँ पे जैसे x लिखे तो ये और ये बराबर तो नहीं है, बोलिए क्या 2x जो है वो 2 के बराबर है, नहीं है। एक्स्ट्रा क्या लिखा है हमने, x। अब बताइए कि x का पावर आप कितना रखेंगे, x का पावर आप कितना रखेंगे कि फिर आपको नाश करके कितना आ जाए, 2 आ जाए, 0 रखेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू एक्स का पावर क्या रखेंगे, 0। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 मिलेगा क्या ये, बोलिए। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये माने कांस्टेंट है कि नहीं है, तो फाइनली आपको कांस्टेंट ये मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। तो डिग्री इसका क्या आ रहा है आपको, तो यही ना इसका डिग्री है। डिग्री क्या है, वेरिएबल के पावर को देखते हैं ना, तो इसमें तो वेरिएबल है नहीं, तो हाँ वेरिएबल तो है नहीं, तो वेरिएबल नहीं है यानी कि उस वेरिएबल का पावर 0 है, तभी वो उसमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि वेरिएबल का पावर जैसे x का पावर 0 है, ये x नॉन 0 है, तभी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, इसका डिग्री क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो 0 होता है। क्लियर है। अब है 0 पोलिनोमियल, कुछ नहीं, 0 जो है ना ये 0, ये एक 0 पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे वही बात की 0 पोलिनोमियल ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल ही है, लेकिन 0 है इसलिए क्या इसका एक स्पेशल नाम दे दिएगा 0 पोलिनोमियल। दूसरी बात कि 0 को छोड़कर बाकी जितने कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं उनका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। लेकिन 0 का जो पोलिनोमियल है, अब यहाँ पे 0 इंटू एक्स रखेंगे तो x का पावर आप 1 रखिए, 0 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, हर एक स्थिति में आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा है कि हम कितना रखें, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। बात मेरी समझ में आ रही है। हाँ। इसीलिए 0 पोलिनोमियल का जो डिग्री है, 0 पोलिनोमियल का जो डिग्री है ये क्या है, नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड, अर्थात इसको आप ऐसे बोल सकते हैं अनडिफाइंड, यानी कि मैथमेटिक्स में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। 0 पोलिनोमियल का डिग्री नहीं होता है, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो रही मेरी बात। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको बताएंगे कि पोलिनोमियल का 0 क्या होता है, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल आपको अगले क्लास में बताऊंगा।